जो इसमें एसोसिएशन वाला जस्से चौधरी मिला हुआ है और क्या नाम है सेक्रेटरी के जो आदमी है जो वर्कर है वो मिले हुए हैं। अजय अजय कब्जा करा के दे गया। राधे श्याम शर्मा जो चेयरमैन था उसको पैसे देके 301 के नंबर के बराबर में 3 आड़तें बनाई, नई 3 आड़त और शौचालय प्याऊ पे सब पे कब्जा आगे पीछे, और इसके लिए कम से कम करोड़ों रुपए लिया गया है एपीएमसी के अफसरों ने और चेयरमैन ने। अन्य जो वेंडर हैं वो बैठे हुए हैं। तमाम जो शिकायतें हैं इस संदर्भ में वो एपीएमसी के अधिकारियों से की जाती हैं, लेकिन एपीएमसी के जो अधिकारी हैं वो कानों में रुई डालकर बैठे रहते हैं या फिर कहें सोए रहते हैं। जाहिर है कि इस पूरी कवायद के पीछे कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है वो इसकी वजह हो सकता है कि चूँकि यहाँ से कहा जाता है कि पूरी मंडी से तकरीबन लाखों रुपया महीना की जो उगाही है वो होती है, और एपीएमसी के ऑफिशियल हों या फिर एसोसिएशन के पदाधिकारी सभी इस बंदर बांट में पूरी तरह से शामिल हैं। बीसी के नाम से भी उगाही हो रही है मैडम, बीसी के नाम से अधिकारी उगाही कर रहे हैं कि पैसा बीसी तक जाता है। इसी तरीके से इसलिए कब्जा ही करा रखा है इन्होंने, वरना सबकी अपनी अपनी दुकान है, अपनी अपनी आड़त है, आड़तों पर माल बेचते नहीं है, आड़तें दे दी किराए पे और रोडों पे माल एपीएमसी लगवाती है और दूसरे एसोसिएशन वाले, जिसमें एक बबलू भाई हैं, जेपी असनानी है, एक जस्से चौधरी है। वो तो समझो ये कहता है कि मैं तो मंडी का मालिक हूँ, मेरे बाप से नाम मंडी है, सरकारी मंडी नहीं है, जहाँ मर्जी आप लगाओ बस मेरे को पैसे दो। इसी तरीके से करोड़ों रुपए की उगाही हो रही है, करोड़ों रुपए की। और इसी एंट्री गेट जो 1 नंबर गेट है उससे सारी गाड़ियां बाहर निकलती हैं, सारी गाड़ियों से पैसा लिया जाता है, जबकि उससे निकल नहीं सकती, लेकिन फिर भी निकालते हैं पैसे लेके। और कम से कम रोजाना की 3 या से 3500 खाली गाड़ी आती हैं गवर्नमेंट के खाते में, सिर्फ 150 गाड़ियां दिखाते हैं। बिल्कुल मेरे ठीक सामने एपीएमसी का दफ्तर है, आप देखें, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार जूम करके दिखाएं। एपीएमसी का जो दफ्तर है वो सामने है, उसके बिल्कुल ठीक सामने पूरे रोड पे जो रेहड़ी पटरी है वो पूरी तरह से सजी हुई, और लाखों रुपए महीने की जो वसूली है वो इस रेहड़ी पटरी से होती है। ऐसे ही इस बात की मेरे पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, और मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ कि हमारा एपीएमसी स्टाफ जो है किसी भी प्रकार का कोई किसी भी व्यक्तिगत किसी भी पर्सन का हमारे स्टाफ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अगर ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि अगर इसमें कुछ लोग जो सम्मिलित हैं, जो ट्रेडर्स जो पीछे बैक डोर पर जो है जो अवैध वसूली करते हैं, तो ऐसी अगर कोई रिपोर्ट हमारे पास आती है तो मैं इसकी जांच कराऊंगा और इस दिशा में जो है हम पुलिस अथॉरिटी को सूचना देंगे, और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी एपीएमसी एक्ट के तहत वो हम करेंगे, और उसके लिए मेरी ड्यूटी है कि मैं करूँ और मैं कर रहा हूँ। राजधानी दिल्ली में भले हो कट्टर ईमानदार सरकार, किंतु सरकार की नाक के नीचे ही केशवपुर मंडी में जमकर होता है भ्रष्टाचार। मंडी के गेट नंबर 5 के सामने आड़त नंबर 52 से लेकर 99 तक हजारों अवैध विक्रेताओं से होती है लाखों रुपए की अवैध वसूली। रोजाना मंडी में आती हैं 3 से 4 हजार गाड़ियां, मगर कागजों में दर्ज की जाती है महज 100 अथवा 200। मंडी के गेट नंबर 1 के सामने अवैध टमाटर विक्रेताओं से लेकर गोभी विक्रेताओं की है भरमार। एग्जिट गेट नंबर 1 से होती है अवैध एंट्री। मंडी समिति के प्राइवेट गार्ड करते हैं अवैध वसूली। मंडी समिति के अधिकारियों और एसोसिएशन पर जमीन घोटाले के भी है गंभीर आरोप। मंडी समिति के अधिकारियों की नाक के नीचे जारी है भ्रष्टाचार। मंडी समिति के अधिकारियों, एसोसिएशंस, अवैध वेंडर्स की मिलीभगत का हुआ पर्दाफाश। जी हां, राजधानी दिल्ली की चेतराम फल एवं सब्जी मंडी में भ्रष्टाचार का जबरदस्त बोलबाला है। फिर बात चाहे बाहर से आने वाले वाहनों से होने वाले अवैध वसूली की हो, अथवा हजारों की संख्या में सुविधा शुल्क लेकर बिठाए गए वेंडर्स की, फिर चाहे बात अनअलॉट हुई करीब 20 से अधिक आड़तों पर अवैध कब्जाधारियों से होने वाली वसूली की हो, जहां देखो वही भ्रष्टाचार। सालों से शिकायतों पर शिकायतें हुई, पर एपीएमसी के अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रहेंगी। इस बारे में बात करते हुए शिकायतकर्ता हाजी कमरुद्दीन बताते हैं कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है और भ्रष्टाचार के चलते सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। मैं बताऊं, मंडी के जो केशवपुर मंडी एसोसिएशन है उसका मैं महासचिव हूँ, हाजी कमरुद्दीन, और 2 एसोसिएशन हैं, एक हमारी है, एक और चेतराम के बच्चों की एसोसिएशन है। तो गवर्नमेंट ने जो है इसे चौधरी चेतराम जो नाम रख दिया, उसकी वजह से उसके बच्चे पूरी मंडी पे अवैध उगाही कर रहे हैं। इस तरीके से 1 नंबर गेट पर पूरे टमाटर लगवा दिया, उनसे वसूलियाँ भी होती है। एपीएमसी अधिकारी उससे मिले हुए हैं, दोनों मिलके उगाही हो रही है।
और इसी तरीके से 27 नंबर का गोभी की ट्रक लगा देते हैं। सारे कहने में गोभी की ट्रकों से वसूली अभी कर रहे हैं। इसी तरीके से 52 नंबर से लेकर 99 तक पूरे रोड पे चौधरी चेतराम का जो पोता है वो उगाई करता है। और एपीएमसी दफ्तर के सामने पूरी एपीएमसी ने कम से कम 1000-1500 रेडियाँ लगवा रखी हैं। रोजाना अफसर वहाँ से निकलते हैं, चेयरमैन भी रोजाना निकलता है, सारी वहाँ से उगाई होती है और बहुत तगड़ी उगाई होती है। मैंने इतनी सारी कंप्लेंट डाल रखी है एपीएमसी की, कोई सुनवाई नहीं है, सारे को तोड़ मोड़ करके इसको रफा दफा कर देते हैं। आपको बता दें कि मंडी में जहां एक तरफ गेट नंबर 5 के अंदर स्थित एपीएमसी दफ्तर के बाहर ही हजारों की संख्या में अवैध वेंडर खड़े होते हैं जो कि कानूनन वहां नहीं हो सकते। आप इस पूरे खेल को इस रिपोर्ट के जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिए। केशवपुर मंडी में भ्रष्टाचार किस कदर हावी है, इसके एक बानगी है। आप देखें, गेट नंबर 5 के सामने हम लोग मौजूद हैं। ये गेट नंबर 5 है और इसके सामने बिल्कुल दोनों तरफ में आप देखें जो रेहड़ी पटरी है पूरी तरह से लगी हुई, और हजारों की संख्या में ये रेहड़ी पटरी जो है वो रोजाना लगती है और इससे बाज़ाब्ता जो वसूली है वो रोजाना होती है। सबसे बड़ी और रोचक बात यह है कि इस रेहड़ी पटरी के मध्य ही बिल्कुल मेरे ठीक सामने एपीएमसी का दफ्तर है। आप देखें, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार जूम करके दिखाएं। एपीएमसी का जो दफ्तर है वो सामने है, उसके बिल्कुल ठीक सामने पूरे रोड पे जो रेहड़ी पटरी है वो पूरी तरह से सजी हुई, और लाखों रुपए महीने की जो वसूली है वो इस रेहड़ी पटरी से होती है। और बिल्कुल यही रास्ता है जिससे एपीएमसी के जो ऑफिशियल्स हैं वो मंडी के अंदर आते हैं और यहीं से बाहर निकलते हैं। अब इससे समझा जा सकता है कि अगर एपीएमसी के ऑफिशियल्स को ये रेहड़ी पटरी नज़र नहीं आती जो कि पूरी तरह से अवैध है, और यहाँ पर एपीएमसी एक्ट के अकॉर्डिंग इनको होना नहीं चाहिए, केवल आड़तें यहाँ पे हो सकती हैं, किसी भी तरह की अवैध रेहड़ी पटरी के लिए एपीएमसी एक्ट में कोई जगह नहीं है। मंडी परिसर के अंदर किसी भी तरह की कोई रेहड़ी पटरी नहीं हो सकती, लेकिन हजारों की संख्या में ये रोज़ लगती हैं और इनसे लाखों रुपए की जो अवैध वसूली है वो होती है। लिहाजा समझा जा सकता है कि यह जो पैसा है उसकी जो बंदरबाट है वो सभी पक्षों को होती होगी, न सिर्फ एसोसिएशन को वो पैसा जाता होगा बल्कि एपीएमसी के जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी वो पैसा जाता होगा। आप देखें, सामने एक ठिया है 153 नंबर दुकान के बाहर मौजूद, पक्का वो ठिया है। कई दफ़ा कोर्ट के आदेश के बावजूद दो से तीन दफ़ा इसको हटाया जा चुका है, लेकिन बाद में ये ठिया भी यहाँ पुनः लग जाता है। जो इस पूरे मामले को उठाने वाले हैं हाजी कमरुद्दीन, उनका मानना है कि ये यहाँ के जो प्रधान हैं जस्सा चौधरी, उनकी सह पे लगता है, और कई मरतबा कोर्ट के आदेश के बावजूद, हटाए जाने के बावजूद यह पुनः यहीं लग जाता है। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि जो हौसले हैं वो कितने बुलंद है, न सिर्फ एपीएमसी अधिकारियों के बल्कि जो एसोसिएशन के लोग हैं उनके, और उनकी सह पे ये पूरा जो खेल है वो यहाँ पे चलता हुआ, और लाखों रुपए की जो अवैध वसूली है वो यहाँ पे होती हुई। एपीएमसी के जो अधिकारी हैं, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो सब इसमें शामिल हैं, और कहीं ना कहीं जो एसोसिएशन है वो पूरी तरह से इसमें शामिल है। यानी कहा जा सकता है भ्रष्टाचार के हमाम की इस गंगा में सभी लोग नंगे हैं। अब आपको मंडी का खेल कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा। वहीं बड़े आश्चर्य की बात यह है कि यह सब मंडी समिति की नाक के नीचे होता है और साहिब लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, जबकि एपीएमसी के सभी बड़े साहिब रोजाना इन्हीं गेटों और रास्तों से गुजरकर घर और दफ्तर तक का सफर तय करते हैं। हद दर्जे की मक्कारी देखिए कि जिस मंडी में कोई अवैध वेंडर बैठ नहीं सकता, वहीं हजारों की संख्या में वेंडर न सिर्फ अवैध रूप से काबिज हैं बल्कि एपीएमसी के दफ्तर के दरवाजे तक पर भी इन्हीं का कब्जा है। जाहिर है कि यूं ही कोई चुप नहीं रहता अगर जेबें गर्म न हो। शिकायतकर्ता कमरुद्दीन के आरोप भी इसी मिलीभगत की तरफ इशारा करते हैं। बीसी के नाम से भी उगाई हो रही है मैडम, बीसी के नाम से अधिकारी उगाई कर रहे हैं कि पैसा बीसी तक जाता है। इसी तरीके से इसलिए कब्जा ही करा रखा है इन्होंने, वरना सबकी अपनी अपनी दुकान है, अपनी अपनी आड़त है। आड़तों पर माल बेचते नहीं है, आड़तें देती किराए पे और रोडों पे माल एपीएमसी लगवाती है और दूसरे एसोसिएशन वाले, जिसमें एक बबलू भाई है, जेपी असनानी है, एक जस्से चौधरी है। वो तो समझो ये कहता है कि मैं तो मंडी का मालिक हूँ, मेरे बाप से नाम मंडी है, ये सरकारी मंडी नहीं है, जहाँ मर्जी आप लगाओ, बस मेरे को पैसे दो। इसी तरीके से करोड़ों रुपए की उड़ाई हो रही है, करोड़ों रुपए की। अब इन्होंने क्या रूल निकाला कि टमाटर के फल बना के दे रहे हैं जी। मंडी रोड पे टमाटर के फल बनाने का क्या मतलब है, जबकि उनकी अपनी दुकान तो खाली। गवर्नमेंट ने प्लेटफार्म में इनको सबको दे रखा है, फिर भी जबरन ये प्लेटफार्म के नाम पे 1 करोड़ 10 लाख रुपए इन्होंने इकट्ठा कर लिया है।
बीसी मैडम तक पैसा जाएगा, ये कह रहे हैं बीसी तक जाएगा, उस नाम से उगाही हो रहा है, जबकि बीसी मैडम बेचारी ईमानदार है, उसको पता ही नहीं, लेकिन उसके नाम पे उगाही हो रही है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरह गेट नंबर 1 के अंदर भी बड़ी संख्या में टमाटर्स और गोभी के वेंडर्स एपीएमसी ऑफिशियल्स की कृपा से खड़े रहते हैं। जरा यह रिपोर्ट देखिए। केशवपुर मंडी में हम लोग मौजूद हैं। आप देखें गेट नंबर 1 के आगे किस तरह के हालात हैं। पूरा जो जाम है वो सुबह से लगना शुरू होता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार वहाँ पे दिखाएं। सुबह से जो गाड़ियाँ हैं, जो ट्रक हैं और जो 3 व्हीलर हैं सब्जियों से लदे हुए, वो यहाँ पे पहुँचते हैं। देर रात से पहुँचना शुरू हो जाता है और जो जाम है वो लगना शुरू हो जाता है। बावजूद इसके तमाम जो अनऑथराइज वेंडर हैं वो यहाँ पे बैठते हैं। हज़ारों की संख्या में वेंडर बैठते हैं और मंडी प्रशासन यानी एपीएमसी उनसे कोई भी पूछने को तैयार नहीं है। हालात इस कदर बदतर हैं कि कई दफ़ा पास में एक पल्स हॉस्पिटल है, यहाँ जो जाम लगता है अंदर, ये मुजाहिरा रोड तक देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो मेन रोड है वो भी ब्लॉक हो जाती है और जिसकी वजह से जो पेशेंट जल्दी में वहाँ पहुँचना चाहते हैं या जिनको दिक्कत है वो कई बार भगवान को प्यारे हुए हैं। ऐसे भी समाचार हैं कि कुछ मौतें भी इन जामों के कारण यहाँ पे हुई हैं। एपीएमसी के जो अधिकारी हैं, साथ में जो यहाँ की एसोसिएशंस है उसके जो अधिकारी हैं, वो दोनों कहीं ना कहीं आपस में मिलीभगत है दोनों की, क्योंकि इस जाम को खुलवाने के लिए साथ में जो अनऑथराइज वेंडर हैं इनको हटाने के लिए कभी भी कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। न सिर्फ इतना, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दूसरी तरफ आ जाएं। आप देखें रोड नंबर 1 का ही ये दूसरी तरफ का नज़ारा है, जहाँ पे अनऑथराइज जो वेंडर हैं दुकानों के सामने अवैध कब्जा किए हुए। दुकान नंबर 27 की मैं बात करूँ या अन्य दुकानों की, उनके सामने आप देखें रोड के दोनों तरफ में गोभी बेची जाती हुई और तमाम तरह के अन्य जो वेंडर हैं वो बैठे हुए हैं। तमाम जो शिकायतें हैं इस संदर्भ में वो एपीएमसी के अधिकारियों से की जाती हैं, लेकिन एपीएमसी के जो अधिकारी है वो कानों में रुई डालकर बैठे रहते हैं या फिर कहें सोए रहते हैं। जाहिर है कि इस पूरी कवायद के पीछे कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है वो इसकी वजह हो सकता है कि चूँकि यहाँ से कहा जाता है कि पूरी मंडी से तकरीबन लाखों रुपया महीना की जो उगाही है वो होती है और एपीएमसी के ऑफिशियल हों या फिर एसोसिएशन के पदाधिकारी, सभी इस बंदर बांट में पूरी तरह से शामिल हैं। वहीं इस पूरे खेल से पर्दा हटाते हुए शिकायतकर्ता कमरुद्दीन मंडी समिति के अधिकारियों और एसोसिएशन में काबिज लोगों पर जमीन घोटाले और दादागिरी के भी बेहद गंभीर आरोप लगाते हैं। ये इसमें एसोसिएशन वाला जस्से चौधरी मिला हुआ है और क्या नाम है सेक्रेटरी के जो आदमी है, जो वर्कर है वो मिले हुए हैं। मैंने कई लाख रुपए महीने की उगाही है। और कब्जा अजय जो भाई है इसका, जस्से चौधरी अजय कब्जा करा के दे गया। राधे श्याम शर्मा जो चेयरमैन था उसको पैसे देके 301 के नंबर के बराबर में 3 आड़तें बनाई, नई 3 आड़त और शौचालय प्याऊ पे सब पे कब्जा आगे पीछे, और इसके लिए कम से कम करोड़ों रुपए लिया गया है एपीएमसी के अफसरों ने और चेयरमैन ने। और इसी एंट्री गेट जो 1 नंबर गेट है उससे सारी गाड़ियां बाहर निकलती हैं, सारी गाड़ियों से पैसा लिया जाता है, जबकि उससे निकल नहीं सकती, लेकिन फिर भी निकालते हैं पैसे लेके। और कम से कम रोजाना की 3 या से 3500 खाली गाड़ी आती हैं गवर्नमेंट के खाते में, सिर्फ 150 गाड़ियां दिखाते हैं। इतनी मतलब जो एपीएमसी के अधिकारी हैं, प्राइवेट गार्ड रख दिए, प्राइवेट गार्ड सब अपने जानने वाले रख दिए, उनसे उगाही कराते हैं, खुद खड़े नहीं होते, खुद साइटों में रहते हैं। इस तरीके से कम 12-14 लाख रुपए महीना की उगाही हो रही है। और मंडी के अंदर इतनी बड़ी मंडी है, ना तो नारियल का गेट बा करता, वो 2 नंबर में घुसता है पैसे देके, नहीं नींबू का, अदरक का, लहसुन जो महंगी आइटम है उसका कोई गेट बाय नहीं करता। बगैर लहसुन होल्डर कम से कम एपीएमसी दफ्तर के सामने 1500 आदमी बैठा हुआ है, तो पर आदमी से 10,000 महीना लेते हैं और सबकी रेडियां और नीचे माल लगता है। किसी का गेट बाय नहीं करता, 2 नंबर से माल घुसता है। और सारे जो गार्ड इनके हैं, इनके रिश्तेदार हैं और जानने वाले रखे हैं, वो उगाही करके देते हैं। आइए अब इस पूरे गड़बड़ झाले और अवैध वसूली के इन बेहद गंभीर आरोपों पर एपीएमसी के सचिव आनंद शाही से जब बात की गई, तब सचिव महोदय ने इतने गंभीर विषयों पर केवल अटकाने, भटकाने और लटकाने वाले ही जवाब दिए। साथ ही उनके जवाब भी बेहद हास्यास्पद और बिल्कुल सरकारी टाइप के ही थे। ये मेरी प्रक्रिया ये है कि हमारे यहाँ इन्फोर्समेंट स्टाफ डिप्लॉयड होता है, हमारे यहाँ स्टाफ लिमिटेड है, और इन जो रेहड़ी पटरी के लिए यहाँ पर जो दिखाई दे रही है ये क्षणिक होती है।
और जो भी इसको रिमूव करने के लिए हमने जब यहाँ पर आया तो मैंने प्रयास किया। इस संबंध में हम पुलिस का असिस्टेंस जो है लेते हैं। पिछले महीने मैंने पुलिस के असिस्टेंट और ये हमारे आज़ादपुर के कुछ सिक्योरिटी पर्सनल को बुलाया था और जेसीबी मशीन्स बुलाए थे और हम और भी अरेंजमेंट्स करने के बाद हमने इन्फोर्समेंट ड्राइव जो है किया था एंड ऑल दे वर रिमूव्ड। और हम ये रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं और अगर ऐसा कोई रेडी पटरी अगर ऐसी नोटिस में है तो हम उसकी तुरंत जो है पुलिस के असिस्टेंस के द्वारा इसको अस्थायी तौर पर इसको समस्या का निदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे ही इस बात की मेरे पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है और मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ कि हमारा एपीएमसी स्टाफ जो है किसी भी प्रकार का कोई किसी भी व्यक्तिगत किसी भी पर्सन का हमारे स्टाफ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अगर ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि अगर इसमें कुछ लोग जो सम्मिलित हैं, जो ट्रेडर्स जो पीछे बैक डोर पर जो है जो अवैध वसूली करते हैं, तो ऐसी अगर कोई रिपोर्ट हमारे पास आती है तो मैं इसकी जांच कराऊंगा और इस दिशा में जो है हम पुलिस अथॉरिटी को सूचना देंगे और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी एपीएमसी एक्ट के तहत वो हम करेंगे और उसके लिए मेरी ड्यूटी है कि मैं करूँ और मैं कर रहा हूँ। अभी तक सोफा जो है मेरे पास कोई लिखित तौर पर कोई कंप्लेन नहीं आई है। जो आपकी वीडियो के उस दिन जो निकला आया था उसके द्वारा मुझे नोटिस हुआ तो हम अपने वहाँ पर स्टाफ को जो है डायरेक्शन दे देंगे, कोशिश कर देंगे कि अगर ऐसी कोई गलती और ऐसी कोई कमिटमेंट ऐसी कोई इरेगुलरिटीज अगर मुझे नोटिस में आया तो एपीएमसी एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई हो सख्ती के साथ मैं उस कर्मचारी के खिलाफ या प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी अगर उसमें अगर कोई उसका बंदा अगर करता है तो हम प्राइवेट सिक्योरिटी स्टाफ एजेंसी को लिखेंगे कि जो है आपका अगर बंदा इन्वॉल्वमेंट पाया गया तो उसको तत्काल प्रभाव से उसको टर्मिनेट किया जाए। और हमारे स्टाफ्स के जो है संख्या हम वहाँ पर गवर्नमेंट स्टाफ्स का बढ़ाएंगे और मैं सुनिश्चित करने की कोशिश करूँगा कि ऐसी कोई गतिविधियाँ इरेगुलर गतिविधियाँ न होने पाए। ऐसा है कि इस मंडी में ये मुझे भी नोटिस हुआ कि जो दुकानें 21 इन नंबर है और उस चीज़ को उस दुकानों को अलॉट करने के लिए जो हमने दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जो हमारा हेडक्वार्टर है उस ब्रांच में जो है हमने यहाँ पर से फाइल बना के 3 बार जो है भेजा है थर्ड रिमाइंडर कि इन दुकानों को जो बंद है और वहाँ पर जो रेवेन्यू लॉस का मैटर हो सकता है तो इस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए। रही बात यह कि मैंने डायरेक्शन अभी आपके सामने दिया है कि जो तो कौन लोग हैं जो बैठे हुए हैं, अभी आपके सामने मैंने इन्फोर्समेंट ब्रांच को निर्देशित किया कि अगर कोई माशाखोर वहाँ पर पाया जाता है बैठा पाया जाता है तो जो हमारा इन्फोर्समेंट स्टाफ 1 बार 2 बार जो है जाके ड्यूटी करता है उसको जो है और अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे और उसको सुनिश्चित करे कि वहाँ पर माशाखोर जो है लोग बैठने नहीं पाए। और ये सर ये काफ़ी दिनों से ये प्रैक्टिस चली आ रही है और इसको हम रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं और हम डायरेक्शन ये दे सकते हैं अपने स्टाफ को कि आप जाके सुनिश्चित करें, 2 बार 3 बार सुनिश्चित करें कि जो ही हमारा इन्फोर्समेंट स्टाफ जाता है वो अपनी सब्जी उठा के लेके भाग जाते हैं। लेकिन हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे ताकि उनको ऐसा अवैध गतिविधि करने से उनको रोका जाए। जब उनका नुकसान होगा, उनका सीज होगा तो ऑटोमेटिक जो है ये समस्या का निदान की दिशा में एक कदम होगा। इस संबंध में जो देखिए हमारे पास जो है कॉन्क्रीट एविडेंसेज नहीं है। ऐसा इनपुट सोर्सेज अगर ये लगता है कि अगर अभी इस संबंध में तो मेरे पास इनपुट सोर्सेज नहीं है और अगर कोई अवैध वसूली कोई फर्म्स लाइसेंस या कोई भी जो ये पर्सन है जो हमारे यहाँ का हमारे एपीएमसी एक्ट के तहत जो गवर्नर है, लाइसेंसी है या एनी अदर पर्सन है जो हमारे एपीएमसी एक्ट के तहत गवर्न होंगे, अगर ऐसी कोई कॉन्क्रीट एविडेंसेस के साथ हमारे पास अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर मैं कार्रवाई करूँगा। आप देख सकते हैं उस वीडियो को हम एग्जामिनेशन करेंगे और ऐसा अगर महसूस होगा कि अगर इनका इन्वॉल्वमेंट किसी भी ट्रेडर्स और किसी भी लाइसेंसेस का अगर किसी प्रकार का अवैध वसूली में इन्वॉल्वमेंट है तो निश्चित तौर पर हम एपीएमसी एक्ट के तहत पर कार्रवाई करेंगे। हम एपीएमसी एक्ट के तहत ही जो है कार्रवाई कर सकते हैं विद ड्यू अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सुना आपने, सचिव महोदय की माने तो मंडी में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ बेहद जल्दी ही कार्यवाही होगी और यह होती रही है। लेकिन सवाल उठता है कि अब क्या कार्यवाही होगी और यह कितनी बड़ी होगी या फिर